friends, I am Aditya Prakash Agrari and now you are watching my channel आदित्य स्टडी पॉइंट। इसके पहले टर्न पर आप लोगों को वीडियो नहीं मिला था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए उस टर्न पे आप लोगों को वीडियो नहीं मिला। पर आज हम लेकर के आए आप लोगों के लिए वीडियो, और ये वेक्टर अलजेब्रा का थर्ड पार्ट है। जिन लोगों ने सेकंड और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जा करके हमारे चैनल से फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देख लें, तभी वो थर्ड पार्ट पढ़ें, तभी उनको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी आप लोगों के ज़रूरत के जितने भी वीडियो हैं उसमें सब आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, उससे आप लोग पढ़िए आराम से। ठीक है। और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा का जो हम लोगों का एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे उसमें 11-12 क्वेश्चन तक हो गया था। ठीक है। इसमें हम लोग को करना था 13-14 यही सब करना था, इसके आगे का जितना भी है वो हमको करना था। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। वैसे 13 कुछ खास नहीं है, इस एनसीईआरटी का आप लोग अपना किताब देखिए, बुक में जो 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 वो कुछ खास नहीं है। इस तरह के आप लोगों को मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं। तो सीधे आते हैं 14 पर। ठीक है। 14 पर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग से क्या कह रहा है, दर्शाइए कि सदिश आई कैप जे कैप के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुके हुए हैं। भाई बराबर झुके हुए हैं तो यानी उनका जो एंगल है इक्वल होगा, तीनों का एंगल। तो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होगा, तो वही हम लोग को इक्वल दर्शाना है, यही सिद्ध करना है इसमें। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को, सबसे पहले एक सदिश दिया हुआ है आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है। तो मान लीजिए सदिश ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलिए इतना हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को अल्फा बीटा गामा सब हम लोग को निकालना है। ठीक है। तो हम लोगों को एक सूत्र पता था, एक सूत्र था कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या था, कॉस अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर कैप आई का जो गुणांक है, कैप आई का गुणांक कितना है भाई, 1 है, लिख दो, बटे में इस वेक्टर का जो परिमाण है, परिमाण कितना है भाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मिल गया कितना 1/√3। अब इसमें हम लोग को कॉस अल्फा नहीं बताना है, अल्फा बताना है, बस अल्फा बताना है। तो अल्फा के लिए क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये इधर आएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा इंटू 1/√3। अल्फा निकल गया। बीटा अगर निकालना है तो बीटा के लिए कॉस बीटा इज इक्वल टू कैप जे का जो गुणांक है वो है 1 है, 1 लिखो, 1 आ गया। और उसको परिमाण क्या है, परिमाण इसका भी √3 है, दिखा देते हैं लेकर के, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√3। तो बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। उसी तरह से कॉस गामा का अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा, कॉस गामा का भी 1/√3 मिलेगा। ये निकालोगे तो कॉस इनवर्स 1/√3 इक्वल है कि नहीं है, खुद से देखिए और बताइए इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या कहता है भाई। चलिए भाई मोबाइल वहां से, चलिए 15वां क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट है अलग से आप लोग को समझाना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए आप लोग इसको पहले नोट कीजिए और उसके बाद पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, अगर कॉन्सेप्ट अगर तुम समझ लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर बस क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर अगर ना हो तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में फंस जाओगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा इजीली एकदम सॉल्व कर दोगे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। इसलिए
इसको सॉल्व करो, अपने कॉपी में सुंदर सुंदर तरीके से छाप लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद 15वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलो 15वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, उसके लिए कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, तो विभाजन सूत्र मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब जो 15वां क्वेश्चन है इसमें अंत विभाजन वाय विभाजन पूछ रहा है, तो विभाजन सूत्र आपको पता ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के लिए एक सूत्र चाहिए तभी ना सॉल्व करोगे। तो इसके लिए जो सूत्र का जो डेरिवेशन है मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, कभी कभी वो डेरिवेशन भी पूछ लेता है एग्जाम में, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए डेरिवेशन को अच्छे तरीके से तैयार करना। ठीक है, अब विभाजन सूत्र जो है इसमें 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला क्या है? अंतःखंड विभाजन है और दूसरा वाय विभाजन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अंतः विभाजन देखेंगे। ठीक, इसको करने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज हमने बना लिया भाई, बना लिया सुंदर सुंदर समकोण त्रिभुज। वैसे आज तक मुझसे कोई चीज सुंदर बनी नहीं है, आप लोग सुंदर तरीके से बनाएंगे। ठीक, इसको ऐसे बीच में से काट दिया, ये भी बराबर है, ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, एक अनुपात में काट रहा है। ठीक है, ये किसी अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये यम है, इसको यम मान लेते हैं, ये है मान लो ए है, ये ओ है, ये बी है। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर एक मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, जैसे क्लियर नहीं है कि यही मानना है, कुछ भी मान सकते हो, मानना है कुछ भी मानो, बस आंसर आपका जो डेरिवेशन करना है वो क्लियरली होना चाहिए। ठीक है, बस इसको वेक्टर आर मान सकते हो भाई, एकदम मान सकते हो। ठीक है, ये ए है तो इसलिए इसको वेक्टर ए मान लो, यहाँ पर बी है वेक्टर बी मान लो। ठीक, अब ये जो है आर बी और आर ए किस अनुपात में काट रहा है, किस अनुपात में विभाजित हुआ है, उसके लिए आप लोगों को दूसरे मार्कर का यूज करना पड़ेगा मतलब दूसरे पेन का यूज कर रहे हैं यार। ठीक है, वेक्टर बी आर, ठीक है, वेक्टर बी आर इसको ले लिया हमने। ठीक, और उसके बाद संबंध है वेक्टर आर ए, अब भाई किस अनुपात में काट रहा है, तो बी आर का क्या है, यम है, यम संबंधी यम है। ठीक, इतना समझ में आया? इसको अपने कॉपी में सुंदर तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना। ठीक, चलो अब इसको अनुपात में लिख देते हैं, बटे में करके। ठीक, अपॉन में आर ए इज इक्वल टू, ये क्या है, यम अपॉन में यन। ठीक, इतना हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, यन इंटू वेक्टर बी आर इज इक्वल टू यम इंटू वेक्टर आर ए। ठीक, अब मैंने आप लोगों को एक त्रिभुज नियम से एक फॉर्मूला बताया था। मान लीजिए यहाँ पर मूल बिंदु 0 है, तो वेक्टर बी आर का जब हमको निकालना है, यन इंटू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बाद वाला अक्षर क्या है, आर है, ओ आर। ठीक, माइनस ओ बी। याद आ रहा है कुछ? इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इस तरह का कुछ बताया था, याद आया? हाँ, याद आया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो ध्यान से पढ़ते नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या है, बाद वाला ओ ए, बाद वाला अक्षर ए है इसलिए ओ ए, माइनस पहले वाला क्या है, ओ आर। कितना हो गया? अब ओ आर यहाँ पर देखो, ओ आर कहाँ पर है, ओ आर, इसको हमने क्या माना है, वेक्टर आर माना है। यन इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस ओ बी इसको माना है वेक्टर बी इज इक्वल टू यहाँ पर यम इंटू ओ ए हमने क्या माना है, वेक्टर ए माना है, माइनस इसको वेक्टर आर माना है कि नहीं माना है, मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो वही मिलेगा भाई, आर यन आर कह दिया, हाँ बी एन। ठीक, यहाँ पर
अच्छे तरीके से कर लिया तुमने सॉल्व भाई। अब जानते हो इसमें से क्या करना है आप लोगों को, इसमें से जो माइनस वाला इसको इधर ले आओ, इधर का माइनस वाला उधर ले जाओ। इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, कर सकते हो तो इजीली कर दो, ठीक है, एकदम आराम से, ठीक। आर्यन प्लस ये वाला इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस आर्यन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम प्लस बी एन, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसमें से वेक्टर आर अगर हम लोग कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा भाई, वेक्टर आर कॉमन निकाल लेते हो तो मिलेगा क्या, यही तो मिलेगा या फिर कुछ और मिलेगा, कुछ और तो मिलेगा, यही है हम लोगों के पास। अब इसको जब नीचे ले जाओगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन अपॉन में एन प्लस एन, ठीक है। ये फॉर्मूला जो आप लोग देख रहे हैं हम लोग को इसी का डेरिवेशन करना था, ठीक। ये होता है अंतःविभाजन का, ठीक है। ये है क्या है, अंतःविभाजन का। इसी तरह से अगर बाह्य विभाजन का अगर निकालना है इसको छाप लो, ठीक है, मिटा करके लिख देते हैं, लेकिन इसको पहले छाप लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। बाह्य विभाजन वाला जो सूत्र होता है क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए एम माइनस क्या है बी एन अपॉन में एन माइनस ई एन, यही होता है वायु विभाजन का सूत्र, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, चलो हाँ दिखाई तो दे रहा है, चलो इसको आराम से नोट करो। इसके बाद हम लोग 15वां क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, ठीक। चलो पहले नोट करो, ठीक, चलो अच्छे से रफ हो गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग का जो 15वां क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का खेल है तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक। चलो त्रिभुज बनाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक दिया है पी दिया है, एक दिया है क्यू दिया है, ये एम है, ये एन है, ये आर है, ये ओ है, ठीक। चलो अब इसमें देखते हैं क्या किस अनुपात में दिया है। सबसे पहले बिंदु P इज इक्वल टू दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। P का दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। Q का दिया है भाई, Q का कितना दिया है, माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक। यम का मान दिया है हम लोगों को, कितना दिया, 2 दिया है ना, 2 दिया है, और यम का जो मान है 1 दिया है। कुछ कह रहा है भाई अंतःविभाजन हमको दिखाना है, इसमें अंतःविभाजन दिखाओगे कैसे। अंतःविभाजन का अभी तो मैंने आप लोगों को सूत्र बताया था, तो सूत्र के अनुसार अंतःविभाजन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओ क्यू इंटू यम ना, ओ क्यू इंटू यम नहीं होगा, या फिर वो भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक। ओ क्यू इंटू यम हो सकता है, लेकिन ये वाला यम इधर मान लो, ये वाला यम इधर मान लो। जानते हो क्यों, देखो जो यम है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो यम है मतलब ये नीचे वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको इस तरह से ना लिख करके यम यहाँ पर मान लो, यम यहाँ पर मान लो, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। ओ क्यू का मान कितना दिया भाई, हाँ चलो सही है, इतना सही है, हाँ चलो ठीक है। चलो ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर इज इक्वल टू पूछ रहा है ये, तो इसका जब विभाजन जब आप लोग करेंगे तो मिलेगा क्या भाई हम लोगों को, ओ क्यू इंटू यम प्लस में क्या मिल जाएगा, पी ओ पी लिख सकते हो भाई, इंटू एन अपॉन में यम प्लस एन, ठीक है। वेक्टर आर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, ओ क्यू का हम लोग को दिया है मान तो उतारो, जब दिया है तो उतारने में सर कैसे यार, उतार देना चाहिए। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू में यम का मान दिया है 2 उतारो, प्लस यहाँ पर क्या दिया है आई कैप प्लस 2
जे कैप माइनस के कैप इंटू में 1 अपॉन में 2 + 1, 2 + 1 है 3 हो जाएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करो, क्या मिलेगा, r = मिल जाएगा 2 का मल्टीप्लाई सब में करा दोगे कि नहीं करा दोगे ना, तो देखो क्या मिलेगा, -2 i कैप प्लस 2 j कैप, खिचड़ी बन जाएगा 2 k कैप प्लस i कैप 2 j कैप माइनस k कैप। समझ में आया है ना ये कैसे हुआ है, अपॉन में 3 आ गया, 3 आ गया। अब सबको सॉल्व कर दो, -2 i कैप है, यहाँ पर i कैप है, यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक गया तो बचेगा क्या, -i कैप, यहाँ पर 2j कैप है, मिलेगा 4j कैप, यहाँ पर -k कैप है प्लस 2k कैप है, मिलेगा प्लस k कैप अपॉन में 3। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर वेक्टर r = मिल क्या जाएगा, -1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसी तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगर y विभाजन के लिए अगर आपसे कोई अगर पूछे तो आप कर सकते हैं ना, यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही y विभाजन का हो जाएगा, ठीक है। y विभाजन आप लोगों के लिए HW है, ठीक है। जितने लोग भी पिछले टर्न पर वीडियो नहीं आया था, तो जितने लोग भी व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे कि इस टर्न पर वीडियो नहीं आया है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आया है, कई बच्चे थे परेशान थे, ठीक है। जितने भी बच्चे परेशान थे, देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके भेज पाते हो कि नहीं भेज पाते हो, ठीक है। जैसे पढ़ने के लिए परेशान हो वैसे सॉल्व भी करो, ठीक। चलो HW है, सॉल्व करना जरूर, ठीक है, सॉल्व करके व्हाट्सएप पर भेज देना, ठीक। चलो हम लोग का जो 16वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, दो बिंदु P व Q को मिलाने वाली सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। मध्य बिंदु ज्ञात करना है, यानी हम लोग क्या कह रहा है, ये है, ठीक, P दिया है, Q दिया है, ठीक, Q है, ये P है, ठीक, यहाँ मध्य बिंदु है, ठीक, और इसका एक अपना दिया है, क्या दिया है, Q का 4 1 2, ठीक है। अब P का क्या दिया है, 2 3 4 दिया है, 2 3 4, ठीक है। इसका मध्य बिंदु हम लोग को ज्ञात करना है। मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं n मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये = होगा 1 के, ये भी = होगा 1 के, ठीक है। चूंकि मध्य बिंदु ज्ञात करना है ना, जब मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो दोनों बराबर है, और ये 1 है, n = 1 और m = 1 हम लोगों ने ले लिया है। इसके बाद हम लोग को करना क्या है, मध्य बिंदु = होगा क्या, इसको मान लो O मान लो, मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, मान सकते हो ना, हाँ, या फिर इसको ना मान करके ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि आप लोगों ने एक डेरिवेशन पढ़ा भी है, ऐसे मान लो, ठीक, मान लो तिरछा बन गया है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहीं O है, ये ऊपर वाला, ठीक, ऊपर वाला O है, तो OQ क्या मिल जाएगा हम लोगों को, OQ प्लस OP अपॉन में 2, उसी फॉर्मूले से मिलेगा, क्योंकि n = 1 है, m = 1 है। जब 1 है तो मल्टीप्लाई कराओगे तो वही तो मिलेगा, जब वही मिलेगा तो उसी को छाप दो, सीधे लिखने का क्या जरूरत है, हाँ। तो OQ का मान हम लोग को क्या मिल जाएगा, पहले OQ निकाल लेते हैं, ठीक। OQ यहाँ पर 4 है, तो सबका दिशा जो है एकांक सदिश उसके साथ लगा दो, 4 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप, इतना समझ में है। इसका एकांक सदिश बस साथ में लगा दिए, चूंकि
ओ के साथ पूछ रहा है तो ओपी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आया तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा 4i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। इतना हो गया, प्लस में इधर क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, 4k कैप अपॉन में पूरे के बटे 2 दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। चलो 4i कैप 2i कैप क्या हो जाएगा 6i कैप प्लस 1 है 3 है 4j कैप प्लस 4 है 2 है 6k कैप अपॉन में 2। ठीक, अपॉन में 2, जब अपॉन में 2 है तो 2 से काट दो भाई, जब काट दो तो मिलेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यही है मध्य बिंदु का, यानी यहाँ पर जो भी आप माने हैं इज इक्वल टू करके, मान लो यहाँ पर आपने मान लिया है, क्या मान लिया है, ए अगर माना है तो ए इज इक्वल टू को मिलेगा। ठीक है, यही है इसका आंसर। ठीक, आंसर 6 मिला लो, आया होगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं 14। ठीक, चूंकि इस तरह से इसमें दिया है तो इसका जो एकांक सदिश है इसको आप बाहर निकाल करके तब कर सकते हैं, एकांक सदिश जो है बाहर निकाल करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर -2 है, जब माइनस अगर कर दोगे तो यहाँ पर जानते हो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोगों को 1 मिलेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन लिखा है उसी का अनुसार सॉल्व कर दिए हैं। किताब है नहीं मेरे पास, मोबाइल से देख करके, वही ऑनलाइन वाला जो NCERT वाला है वही देख करके क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, चलिए जो भी है आप लोग अपने से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस है तो इतना कोई कठिन नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हो ना। तो चलो आगे चलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन हम लोग का जो 17वां है कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी जिनके स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है इज इक्वल टू दिया हुआ है उन सबका। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। तो शीर्ष का निर्माण करते हैं, समकोण त्रिभुज है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है उस सूत्र पर एकदम बैठेगा कि नहीं बैठेगा, सटीक बैठेगा। कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बैठेगा भाई, एकदम बैठेगा। तो सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। 17वां क्वेश्चन है ना। चलो वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर को ए बोल सकते हो भाई। ठीक, क्या दिया है 3i कैप माइनस दिया है ना, हाँ चलो 4j कैप माइनस 4k कैप दिखाई दे रहा है। चलो दिखाई दे रहा है, दूसरे पेन से लिखते हैं, ये थोड़ा हल्का चलता है। ठीक, चलो वेक्टर b इज इक्वल टू दिया है OB। ठीक, ये क्या दिया है, ये दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक, वेक्टर c इज इक्वल टू दिया है OC। क्या दिया है, दिया है i कैप माइनस j कैप माइनस 5k कैप, i कैप माइनस 3j कैप है क्या, 3j कैप और माइनस 5k कैप, इतना दिया है। ठीक है, अब आप OA OB ऐसे करके आप लोग अलग अलग दिशाओं का, अलग अलग भुजाओं का आप लोग जब निकालोगे तो जब निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय जो है उस पर सटीक एकदम बैठेगा। कर्ल का स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उस पर बैठ जाएगा एकदम इजी तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो AB के लिए ये B है। ठीक, AB के लिए क्या हो जाएगा, A और B जो भुजा है AB उसके लिए क्या हो जाएगा OB माइनस OA
देखिए कैसे कह रहा हूँ, ए बी, देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले बी है ओ बी माइनस ओ ए, इतना समझ में आया कैसे हुआ है, पूरे का वेक्टर नहीं रहेगा, इसका रहेगा फिर इसका रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरे पेन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर दिया कितना है, वो भी 2i कैप जे कैप प्लस के कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक इतना है। तो उसके बाद सॉल्व करो आराम से, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3i कैप हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस उतर गया तो 1 को लिखते नहीं है इसलिए i कैप, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4j कैप है, 4j कैप में से 1j कैप अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 3j कैप बचेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 5k कैप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक k कैप है, यहाँ पर 4k कैप है, मिलेगा क्या 5k कैप, ठीक। इतना मिलेगा, जब इतना मिलेगा तो आराम से इसको आगे सॉल्व करो, इसका जब परिमाण निकालोगे ए बी का परिमाण कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना मिल जाएगा √35, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, जितना हो जाएगा लिखो, आराम से लिखो, ठीक है। चलो इतना हो गया। इसके बाद इसको उतार लो अपने कॉपी में या फिर इसी के नीचे कर देते हैं, ठीक। अब BC का निकाल लेते हैं, BC का OC माइनस OB क्या दिया भाई, दिया है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस क्या है 2, क्या है मार्कर साथ छोड़ देता है, चलो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस 2i कैप है, माइनस 2i कैप में से एक जाएगा तो माइनस i कैप, यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस j कैप माइनस 3j कैप है, तो इसमें से माइनस 2j कैप बचेगा एकदम। अब ये मत पूछना कि ये कैसे हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 6k कैप, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, आप लोगों को ये सब होना चाहिए, ठीक। तो BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक। मिल जाएगा क्या, अंडर रूट मिल जाएगा, 36 में 4 जोड़ोगे 40, 40 में 41, ऐसे ही क्या कहता है कैलकुलेशन करते हैं, इजीली तरीके से बना करके करना चाहिए। तुम लोग इतना उसको कठिन बना देते हो तो समझ में नहीं आता, ठीक। अब CA का निकालते हैं, वेक्टर CA, ठीक। CA क्या हो जाएगा, पहले C वाले का कहा गया, C वाले का यहाँ पर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, माइनस में यहाँ पर क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक। तो मिलेगा क्या, CA क्या मिल जाएगा 3 है, इसमें से एक जाएगा, बचेगा माइनस 2i कैप, बचेगा एकदम बचेगा, यहाँ पर माइनस है, प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस j कैप, यहाँ पर बचेगा नहीं बस k कैप माइनस k कैप बचेगा। इसका जब परिमाण निकालोगे कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 6 अंडर रूट 6, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ा आपको कौन सा लग रहा है, 41 लग रहा है, यही होगा कर्ण, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 41 इज इक्वल टू 35 प्लस 6, यहाँ पर
5 इज इक्वल टू 41, यानी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब है सिद्ध हो गया, सॉल्व कर लो। ठीक, चलो आगे बढ़े, आगे एकदम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लो अच्छे से अपनी कॉपी में। ठीक, चलो सोच रहे होगे ये क्या है, तो भाई इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 है। 18 को देखो, क्वेश्चन किताब में पढ़ो। कह रहा है त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यानी ये 4 कथन दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया है, इसमें से पूछ रहा कौन सा सही है। ABC कह रहा है ना, कोई एक त्रिभुज बना रहा है, बना सकते हो, इजीली बना लो, ABC। ठीक, ठीक है, इतना ठीक है। चलो A फिर B है और ये C, ऐसे कर दिया। ठीक है, बताया था हमने त्रिभुज वाला नियम, उसी नियम से देखो क्या है। यहाँ पर क्या है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं, वेक्टर 0 वाला फॉर्मूला बताया था, यानी ये गलत है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कोई 3 क्वेश्चन, तो कोई 3 कथन सही है, एक कथन कोई ऐसा है जो गलत है, उसी को बताना है। ये वाला कथन सही है, इसलिए ये इसका राइट आंसर नहीं है। ये वाला देखते हैं भाई, ये वाला क्या है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस CA, ये वाला गलत है। ठीक, यही वाला जो ऑप्शन है, यही वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि ये वाला कथन गलत है। इस सूत्र के अनुसार देख लो यार, लगा करके खुद से, गलत है कि नहीं है ना, ये वाला जो है गलत है। इसलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन मिटा करके पहले लिख देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। चलो, ये जो 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्या है, 19। यदि वेक्टर A और वेक्टर B दो संरेख सदिश हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, 4 कथन दिया है, इसमें से कोई एक कथन गलत है। आप लोगों को मैं 5 सेकंड का समय दूंगा, उसमें आप लोग सोचिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट, 5 सेकंड में बताऊंगा। चलो 7 सेकंड हो गया यार, 8 सेकंड हो गया। जितने लोग को पता था वो लोग अपने मन में बोल चुके होंगे। ठीक है, चूंकि आप लोग सामने बैठे नहीं हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलो, एक ऑप्शन जो है डी वाला दिया है, दोनों सदिशों वेक्टर A और वेक्टर B की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है। यही वाला जो कथन है ये गलत है, इसलिए ये वाला कथन इस आंसर के लिए सही है। ठीक है, तो वेक्टर डी वाला सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले जो एक्सरसाइज उसमें चलने से पहले सदिशों का गुणनफल देखेंगे। ठीक है, सदिशों का आदेश गुणन, सदिश गुणन, ये सब सीखेंगे। ठीक है, पहले, उसके बाद अगले चैप्टर में अगले एक्सरसाइज में चलेंगे। तो इसलिए पहले सदिश अदिश गुणन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले। चलो देखते हैं, 2 सदिशों का गुणनफल। ठीक, 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। 2 सदिशों का अदिश गुणन और 2 सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, तो एक होता है सदिशों का अदिश गुणन और एक होता है सदिशों का सदिश गुणन। ठीक, राइटिंग थोड़ी सुंदर नहीं है, मेरी बातों को सुना करो आप लोग। ठीक है, राइटिंग पर ध्यान मत दिया करो, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना सुंदर राइटिंग दिया है, इतना सुंदर हाथ दिया है, तो लिखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, तो इसमें से हम लोग को पढ़ना है 2 सदिशों का अदिश गुणन पढ़ना है, सदिश गुणन नहीं पढ़ना है अभी। ठीक, तो इसके लिए क्या है, अदिश गुणन के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, गुणन
फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, मॉड ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो। किसी एंगल पर झुका हुआ है, ये कोई एंगल है, ये है वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी, ठीक। इसी का अदिश गुणन हम लोग को बताना था, हम लोगों ने बताया, ठीक। और हम लोग क्या कहते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण तथा दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण, ये परिमाण ही है ना, परिमाण है तो परिमाण तथा उनके बीच के कोण के, जो कोण थीटा के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। उनके परिमाणों तथा उनके बीच के कोण थीटा के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। डेफिनेशन समझ पा रहे हैं आप लोग, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े हैं तो जानते होंगे कुछ कुछ, और डेफिनेशन मैंने बोल दिया है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अलग अलग कुछ नियम होते हैं, उस नियम कानून को भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो सबसे पहले इसके गुण देखेंगे। गुण देखने के लिए पहले इसको मिटाना पड़ेगा, मिटाना तो पड़ेगा नहीं, चलो मिटाते हैं इसको, ठीक। सबसे पहले इसका जो गुण है ये क्या करता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी समझाते हैं कुछ इस तरीके से, चलो क्रम विनिमय नियम यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। इसी के जगह पर अगर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अगर कर दें तो क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, यही रहेगा। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ, ये थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर, ठीक। ये क्या है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वाला जो है इसके अनुसार ये वाला फॉर्मूला बना। अब यहाँ पर ये नीचे वाले का देखते हैं, इस वाले का देखते हैं, ये क्या बना, ये थीटा है, ठीक, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यही वाला है, बस ऐसे यहाँ पर बना लिया हमने, ठीक। अब ये जो थीटा है यहाँ से पूरा यहाँ तक इतना कितना होगा भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा ऐसे 360 अगर घुमाए तो कोण कितना बन रहा है इनके बीच में, 360 माइनस थीटा का बन रहा है। यहाँ पर ये कोण क्या है, 360 माइनस थीटा है, चूंकि ये पूरा 360 का है, यहाँ से लेकर के पूरा गोल 360 का यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, लेकिन इसमें से थीटा एंगल पहले ही चल दिया है इसने, इसलिए थीटा एंगल को निकाल देते हैं। 360 में से थीटा एंगल जब निकालोगे तो मिलेगा क्या, यहाँ पर है तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, चूंकि वेक्टर ए वेक्टर बी है, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए अगर निकालते हो तो ए बी कॉस क्या लिखोगे, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का होता क्या है भाई, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा उतारोगे वही तो मिला, वही तो मिला। इसमें अंतर क्या है, एक है, इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब एक और चीज आप लोग जानिए, अगर दो सदिश अगर लंब है एक दूसरे के, लंब होंगे तो लंब है यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो लंब होंगे ए इंटू बी इंटू कॉस 90। जब कॉस 90 है तो कॉस 90 का क्या होता है मान, कॉस 90 का होता है 0, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी जब लंब होगा किसी चीज पर तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। और अगर किसी चीज के साथ है, ठीक है, उसके संरेख चल रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर ए है, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करोगे तो क्या मिलेगा, ए इंटू ए
ठीक, कॉस क्या मिलेगा 0, ठीक, क्या मिलेगा कॉस 0 मिलेगा, 0 कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए ए स्क्वायर, ठीक। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अगर करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर। इतना समझ में आया। ये 3 गुण है, ये पहला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, ठीक। 3 गुण याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग आराम से करेंगे, ठीक। अब बात आती है कि जो आई कैप जे कैप के कैप थे उनका जब गुणा होगा तो वो कैसे होगा भाई, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो था क्या, ऐसे था, ठीक, ये आई कैप वाला था, ये वाई था, जे कैप। अब जेड कहाँ था, जेड एक्सिस ऐसे था, ऐसे आपके मुंह की तरफ एकदम डायरेक्ट। तो चूंकि आपके मुंह की तरफ नहीं दिखा सकते हैं, 3D नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे हमने बना दिया। ये जेड है, यहाँ पर क्या था के कैप था, यानी ये तीनों आपस में लंब है, इसीलिए इनको लंबकोणीय सदिश भी कहा जाता है। जब लंबकोणीय सदिश कहा जाता है तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, हाँ। तो आई कैप इंटू के कैप अगर निकालो तो कितना आएगा, 0 आएगा। के कैप इंटू जे कैप अगर निकालो तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। जे कैप इंटू आई कैप निकालो तो कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा भाई, ये वाला सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक। आई कैप इंटू आई इंटू के इंटू कॉस 90 का मान होता है 0 का सब में गुणा होगा, हो जाएगा 0, ठीक, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उसी तरह से ये भी हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर आई कैप इंटू आई कैप निकालते हो तो कितना आएगा भाई, इसका मान होता है एकांक सदिश है, लंबकोणीय एकांक सदिश है भाई, तो इसका मान 1 होता है, आई हो जाएगा यहाँ पर इंटू आई इंटू कॉस 0 का मान होता है 1, इसका भी मान 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। उसी तरह से जे कैप इंटू जे कैप करोगे तब भी 1 आएगा, के कैप इंटू के कैप करोगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। कितना मिनट हो गया भाई, चलो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो उसके बाद चलेंगे घर, ठीक, अपने अपने घर आराम से। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है ऑनलाइन आप लोगों का सहारा है, ऑनलाइन पढ़िए आराम से, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर थीटा अगर पूछे कितना एंगल बन रहा है तो आप लोगों के पास फार्मूला क्या है, फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या पता है, जो भी है वही है, ठीक। फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब इसमें कोई आपसे थीटा पूछता है तो थीटा इज इक्वल टू अब करेंगे क्या, करेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन में ए बी, ठीक, अपॉन में वेक्टर ए बी, वेक्टर नहीं करेंगे, ऐसे ही कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा कॉस, इतना कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी अगर नहीं लिखना है तो कॉस को इन्वर्स करके लिख दीजिए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर बी अपॉन में ए बी, ठीक है। इतना कर सकते हैं, कर सकते हो, इजीली कर सकते हैं एकदम, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक। इसको मिटा दें, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। चलो एकदम, अब अगले एक्सरसाइज पर हम लोग चलेंगे 10.3 पर, ठीक है, 10.3 पर।